जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हाई स्कूल का त्रिकोणमिति का जो लेक्चर है तीसरा है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक देखेंगे। ठीक है, 4, 5 और 6 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। और इससे पहले की क्लास में हम लोग क्या किए थे, त्रिकोणमिति का बेसिक्स फार्मूले देखे थे, उसके बाद 1 से 3 तक के क्वेश्चनों को हल कराया था। आज हम लोग क्वेश्चन 4, 5 और 6 को हल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो दिया है क्या दिया है, देखिए दिया है क्या कि 15 cot A बराबर 8। ठीक है, 15 cot A बराबर 8 दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, cot A बराबर 15 जो है cot के साथ क्या है, गुणा में है ना। 15 क्या है, cot के साथ गुणा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो क्या होता है, भाग में हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा ना। ठीक, और आपको ये भी बताया हमने कि लाल बटा कक्का ना, लाल बटा कक्का। तो यहाँ पे साइन कॉस टेन, कोसेक सेक, देखिए यहाँ पे कोस होता है और यहाँ पे कोसेक होता है, सेक और यहाँ पे कॉट। तो कॉट बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये क्या दर्शाएगा, आपका आधार को दर्शाएगा और ये लंब को दर्शाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेना है, ये किसको दर्शाएगा, आधार और ये लंब को। तो क्या करेंगे, आप फिगर बनाएंगे। सबसे पहले फिगर को बनाएंगे और इस पूरी प्रश्नावली में आपको जब भी फिगर बनाना है तो समकोण त्रिभुज का ही फिगर बनाना है। पहली बात माइंड में बैठा लेना है, और कोई भी त्रिभुज नहीं बनाना है। ऐसा ही आपको त्रिभुज बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। पहले देखिए आधार और लंब दिया, हम कहाँ मान रहे हैं, कोण ए जो यहाँ पे है ना, ये जो कोण है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, इसको मान के चल रहे हैं। तो आधार यहाँ हो जाएगा, आधार। अच्छा, कण ये फिक्स रहता है ना, कण तो ये आपको फिक्स रहता है, बताया था कण क्या होता है, बदलता नहीं है। तो ये कण आपको यहाँ पर रहेगा। और लंब क्या होता है, लंब जो होता है वो क्या होता है, कोण के सामने होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15। लंब कितना हो जाएगा, 15। तो आधार ये बच जाएगा ना, यानी आधार ये हो जाएगा। कण आपको नहीं पता है ना, तो कण को ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, कण को ज्ञात करने के लिए क्या कर लिए, इसे कण मान लेते हैं ना। ये आपका क्या है, आधार है, और ये क्या है, तो लंब है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और ये प्रमेय आपको बहुत ही हेल्प करेगी मैथ में, हाई स्कूल में और आगे भी। ठीक है, हेल्प बहुत ज़्यादा करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कण हमको ज्ञात करना है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे कण को। ठीक है, और उसको बताया था कि शॉर्ट रूप में क्या है, कण को के मानना है, आधार को ए मानना है और लंब को एल मानना है। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आधार कितना है, 8 है, यानी 8 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस लंब कितना है, तो 15 का है, तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए। 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुणे 8, यानी कि 8 का 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 64, यानी कि 64 आएगा, 64 रख लीजिए। प्लस 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 कैसे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो, करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका गुणा करिए, 5 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, फिर 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 होगा ना, क्योंकि 15 का 1 गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। ये 5 और 7 5 12 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी कितना आ गया, 225। और ये सारी चीज़ें आपको स्क्वायर कम से कम 1 से 25 तक तो याद ही कर लेना है। ठीक है, याद करके रेडी रखना। कितना आया यहाँ पे, 225। तो इनको क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 225 में 64 जोड़ दो, यहाँ पे 64 जो 5 और 4 9, 6 2 8 और ये 2, कितना है, 289। कितना है, 289। यहाँ पे क्या है, कण यहाँ पे आपका
आता रहेगा। ठीक है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर है। और जब कर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 289 का कितना होता है वर्गमूल, तो आपको याद रखना है कितना, देखो 17 का 17 में गुणा करो, 17 का 17 में गुणा करो। वैसे आपको वर्गमूल सीख लेना है, बेसिक तो आपको पता ही होगा वर्गमूल का। तो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाए, 7 सते 49 हासिल 4, 7 एकम में 7 और 4 11, और ये 17 का 1 में गुणा करेंगे तो 17 ही देगा। जुड़िए, 9 7 1 8 और 1 1 2, 289 आया ना। तो ये क्या है, 17 का वर्गमूल है ना। तो आपको वर्गमूल सीख लेना है, आप सीखे भी होंगे। अगर नहीं आपको वर्गमूल आता है तो बोलेंगे तो एक वीडियो हम बनाएंगे वर्गमूल पे, और घनमूल पे भी बना देंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये कितना हो जाएगा, 17। जब यहाँ से इस कर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 289 रूट में अब क्या होगा 17, यानी कर्ण बराबर कितना निकल कर आया, तो 17 आया। ठीक है, तो इस कर्ण की जगह कितना लिख देंगे, 17। ठीक है, अच्छा, और क्या हमसे पूछ रहा है, अगर 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यही पूछ रहा है ना, साइन A और सेक A का मान पूछ रहा है आपसे। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए इसके आगे कैसे करेंगे, देखिए साइन A ना, तो साइन A, अच्छा साइन A यहाँ पे ही तो है, तो साइन A बराबर लाल बटा कक्का से देखेंगे तो क्या आएगा आपका, लंब और बटा में कर्ण ना। देखो आपको माइंड में बैठाना है, लाल बटा कक्का, ऊपर लाल और नीचे कक्का, ऊपर लाल नीचे कक्का। तो लाल यानी लंब, के मतलब कर्ण, यानी लंब कितना, तो 15, कितना, तो 15, के मतलब कर्ण कितना, तो 17। ठीक है, यानी साइन A बराबर कितना है, तो 15/17। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है सेक A, तो सेक A बराबर क्या होगा, अच्छा आपको यहाँ पे याद है ना, देखो लाल बटा कक्का, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है, और यहाँ पे कॉस, और कॉस के विपरीत क्या होता है, सेक होता है। तो सेक का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, सेक का मतलब कर्ण बटा आधार। तो ये बेसिक क्लास आपको याद रखनी है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना, 17, और आधार कितना, ये नीचे वाला आधार है ना, बेस नीचे का होता है ना, ये कितना है 8। ठीक है, तो 17/8 और 15/17, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और जो भी काम करना है आप लोग, जो भी ये क्वेश्चन हल करा रहे हैं उसको क्या करना है, आपको बार बार घर पे प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही और आसानी से पेपर में जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन आपको फास्ट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो पहले क्या दिया है देख लो, दिया है यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले हल लिख लेना है। पेपर में हल लिखकर ही काम करना है, जो दिया रहेगा यानी दिया है, ऐसा ही पेपर में लिखना है। दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करिए। अन्य सभी त्रिकोणमिति का मतलब होता है, हमसे पूछ रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा। अच्छा क्या दिया है, सेक थीटा दिया है ना, तो सेक थीटा तो हमको निकालना ही नहीं क्योंकि सेक थीटा दिया है, तो क्या निकालेंगे, उसके बाद से क्या बच जाएगा, कॉट थीटा, यानी कि 6 होते हैं ना। देखिए 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे पहले दिया है 6, तो हल करेंगे। यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, आपको हमेशा याद रखना है, लाल और कक्का को हमेशा याद रखना है। सेक कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, सेक यहाँ पे आता है ना, तो सेक का मतलब कर्ण बटा आधार, यानी ये क्या है, कर्ण है और ये क्या है, तो आधार है, यानी ये आधार और ये कर्ण। पता हो गया ना आपको कि कौन कर्ण है कौन आधार है।
कर्ण ऊपर वाला है, आधार नीचे वाला है। ठीक है, वहाँ आपको सूत्र लिखवाए हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है। नीचे से देखते हैं, नीचे से ऐसे चलते हैं, कर्ण बटा आधार। जब ऊपर जाएंगे ना तो ऊपर से चलेंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे से देखेंगे। यानी साइन से अगर देखना है तो नीचे ऊपर से देखना है, अगर यहाँ कोसेक का देखना है तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज यहाँ बना देते हैं। आपको देखिए एक त्रिभुज यहाँ बना दिया और यहाँ पे हमने मान लिया क्या, कोण थीटा है। ठीक, अब देखिए कर्ण ये है ना, तो कर्ण के जगह पे कितना रखेंगे, 13 रखिए। आधार कितना है, 12। तो लंब हमको ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, लंब को हम मान लेते हैं क्या, L। और बताया ना कि पाइथागोरस प्रमेय तो आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं त्रिकोणमिति में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय तो क्या होता है, यही होता है ना, k का मतलब कर्ण, k का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार के स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। चलिए तो कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर। आधार कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, निकालना है। तो इसको ऐसे ही रखिए, कर्ण 13 का स्क्वायर यानी 13 का 2 बार गुणा करिए। 13 का जब आप गुणा करेंगे 2 बार तो कितना आएगा, 169 यानी कि 169 आपको मिलेगा। ये याद रखना है। ठीक है ना, ये क्या करना है, याद रखना है। ठीक, बराबर 12 का 2 बार गुणा करेंगे, कैसे, ऐसे। 12 का जब 2 बार ऐसे गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। ठीक है, प्लस में लंब का स्क्वायर। 144 इधर है ना, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। तो 169 माइनस में 144 बराबर लंब स्क्वायर। अच्छा, 169 में से 144 घटाइए, तो 169 में से जब 44 घटाएं तो कितना आएगा, 25 आएगा ना। घटा के दिखाते हैं आपको। 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया कितना, 2 ना, और ये एक क्या हो गया, 0। ठीक है, तो क्या बचा, 25। तो इसके जब क्या लिखेंगे, 25 बराबर लंब का स्क्वायर। और जब इस लंब को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लंब बराबर क्या, रूट में 25 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इधर जाएगा तो 1/2 और 1/2 का मतलब होता है रूट 25। और रूट में जब ये दिख रहा है आप लोगों को, हम ऊपर लिख देते हैं इसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए यल स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बराबर 25 लिख सकते हैं ना। तो एल बराबर कितना आएगा, रूट में 25, एल बराबर 5, यानी लंब कितना निकला, तो 5 निकला। अच्छा, हमको साइन थीटा पहले निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा में कक्का। ठीक है, तो साइन यहाँ पर आता है ना, साइन यहाँ पर आता है लंब बटा कर्ण ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, या आप एल बटा के भी लिख सकते हैं, एल बटा के। और एल बटा के का मतलब आपको लंब कितना है, 5 बटा में कर्ण कितना है, तो 13, यानी साइन थीटा का मान आपका निकल के आ गया कितना, 5/13। तो आप इसे चाहो तो लिख सकते हो या इसे नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम cos थीटा बोले तो cos थीटा बराबर 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, चलते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे देखिए, cos थीटा बराबर कितना दिया है, cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण ना। आधार कितना है, तो 12 है। ठीक है, और कर्ण कितना है, तो 13 है। ठीक है, यहाँ देखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना, तो 12, और कर्ण कितना, तो कर्ण कितना है, तो 13 है, तो 13 लिख दिए। साइन हो गया, cos हो गया, और टेन लिख लीजिए, टेन थीटा लिखिए। उसके बाद से 2 को हम बताते हैं कैसे जल्दी से लिखना है, आपको कैसे ट्रिक से करना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब ये है ना, तो लिख लीजिए लंब, और आधार, आधार क्या है, तो 12 है ना, ये आधार है, ये है आधार कितना है, तो 12 है। ठीक है ना,
यानी कि 5/12 हो गया। अब आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए कोसेक लिखना है और कोसेक थीटा लिखना है ना, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, लिखवाए थे आपको, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो यानी 1/sin थीटा। आपको क्या करना है, साइन थीटा का जो भी मान मिलेगा ना उसे उल्टा करके लिख देंगे तो किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा का हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 13/5 कर दो, क्या कर दो, 13/5 कर दो। अब आपको मिलवा देते हैं, देखिए ऐसे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब ना, तो पहले कर्ण देखिए, कर्ण कितना है 13, देखिए ऊपर लिखे हैं, और क्या आपसे फिर कर्ण हो गया ना, उसके बाद से लंब, तो लंब कितना है 5, तो लंब नीचे 5 आ गया। क्लियर है, ओके। चलते हैं हम लोग कोस, तो सेक हमको पता है ना, तो देखिए सेक इसका सीधे उल्टा है ना, यहाँ 12/13, तो यहाँ पर 13/12। टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा के बाद निकालते हैं क्या, कोट थीटा निकाल देते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कोट थीटा निकालते हैं। कोट थीटा किसके विपरीत, तो टेन के विपरीत। लिख लेंगे कितना, 12/5, क्योंकि कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा, ठीक है ना। तो जो 10 का मान रहेगा वो काट के विपरीत हो जाएगा, या क्या कर लेंगे, जो कोट का रहेगा वो 10 के विपरीत लिख देना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं हम लोग आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखेंगे कि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण पहले समझ लेते हैं। तो न्यून कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जिसका मान जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। किससे कम हो, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर 90 से कम है तो न्यून कोण कहलाता है, अगर 90 डिग्री है तो समकोण कहलाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी बराबर हैं, यानी जो कोण ए है ना वो कोण बी के बराबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। और कौन सा ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, राइट ट्राइंगल बनाना है। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और दिया है कोण ए, दिया क्या है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण है ना, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोस ए जो है वो किसके बराबर है, कोस बी के बराबर है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग। देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। बोल रहा है ना यहाँ पे तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और जो ये दोनों कोण है ना, इनमें से किसी को ए मानिए और किसी को भी बी मानिए। हम इसे ए मान लिए, इसे बी मान लिए। आप इसे बी और इसे ए मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने मान लिया ए बी और इसे मान लेते हैं सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ दिया है क्या कि कोस ए जो है कोस बी के बराबर है, दिया है ना। तो हम कोस ए का सूत्र लगाते हैं, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या बताए थे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, अगर लाल बटा का से जाओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ बार बार सूत्र आपको लिख रहे हैं। यहाँ कोस होगा ना, कोस मतलब होता है क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो लिखिए इस पे कि आधार कोस ए, यानी कि आधार कितना है, AC है। आधार कितना है तो AC है, AC है ना। आधार कितना है तो AC है, ये देखिए AC है। कोस ए बराबर क्या हो, आधार। कर्ण कितना है तो AB है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे क्या, AB। कोस ए बराबर लिख सकते हैं ना, AC बटा AB, ठीक है। बराबर है तो बराबर, कोस B बोल रहा है ना, तो कोस B यहाँ से देखेंगे ना, क्योंकि इस कोण A के लिए, या जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे आप स्मॉल a मान लो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। स्मॉल a मान लो और यहाँ पे इस C मान लो, स्मॉल में यहाँ पे B, क्योंकि कोण दिया है ना, कोण इसको हमने क्या मान लिया, कोण B मान लिया, इसे कोण A मान लो तो और सही रहेगा, बेहतर रहेगा। तब आप करोगे तो और अच्छा रहेगा। देखिए जैसे A और C है ना,
तो क्या कर लेंगे हम लोग, cos थीटा दिया है तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है AC है ना, तो लिखिए पहले AC यानी cos A बराबर AC और बटा में कर्ण ना, तो कर्ण कितना है AB बराबर में cos B है ना, तो cos B हो या cos X हो, कुछ भी हो तो आधार बटा कर्ण ही होगा, तो आधार बटा कर्ण ही होगा। लेकिन हम देखेंगे कहाँ से, अब यहाँ से देखेंगे तो कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण होगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आधार बोल रहा है, देखिए आधार, तो आधार क्या है तो BC है, क्या है BC और कर्ण कितना है तो AB, क्या है AB। अच्छा, बराबर के दोनों साइड अंश हो, अंश में अगर बराबर हो तो काट सकते हैं, या हर को बराबर में हो तो काट सकते हैं, AB से AB को काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AC बराबर BC। ठीक है, AC बराबर BC। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यदि किसी त्रिभुज के या और अच्छा से लिखना चाहते तो लिख सकते हैं यदि समकोण त्रिभुज का मतलब है जो सिंबल बनाए त्रिभुज है, यदि समकोण त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके संगत कोण मतलब ये आमने सामने के जो कोण होंगे ना, इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, संगत कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण AC के बराबर भुजा AC है ना, भुजा AC के बराबर कोण क्या है, B है ना, और भुजा B के बराबर क्या है, भुजा BC के सामने कोण क्या है तो A है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC है ना, तो AC के सामने क्या है कोण B, तो कोण B बराबर इसके सामने कोण क्या है, कोण A। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्या कोण A बराबर कोण B भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। तो आपको क्या लिख देना है, प्रूव्ड, नीचे क्या कर लेना है, प्रूव लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि क्यों यहाँ पे कोण B और कोण A कैसे आ रहा है। ठीक है, कोण A और कोण B कैसे बराबर आ रहे हैं। तो नियम होता है कि अगर किसी भी त्रिभुज या समकोण त्रिभुज के दोनों कोण जो दोनों कोण हैं, अगर उनकी संगत भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो उनके कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी उनकी संगत भुजा भी आपस में बराबर है तो उनके कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले वीडियो में 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन और हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।